यस माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड जैसे आपको पता है कोल इंडिया लिमिटेड विल कम विद अ बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसी विथ ऑल ऑफ यू गाइस, especially you talk about mechanical engineers. Yes, you have a golden opportunity to work in that, right? तो अब आज का जो हमारा ये सेशन है, स्मॉल छोटा सा सेशन होगा. बेसिकली मैं आपको पूरा जो मैकेनिकल का जो पेपर एनालिसिस है 2017 और 2020 जो अपने पास 2 years का क्वेश्चन था, I will say from what portion, how many question has been asked, and which one is most important. And in the later session, I will come with the complete analysis, complete solution, complete detailed solution of the mechanical engineering 2017 question and 2020 question. Before that, just I want to be little bit introduced about that. You know, this is advertisement number 03/2026. Opening date of online registration 12/5/2026 and last date 11/06/2026. Means 12th of May form filling will be started and 11th of June it will be the last date, right? And here we can say the seat. If you talk about civil engineering 178, if you talk about electrical 221, if you talk about mechanical 145, system is 43, EC 38, industrial 11, and geology 15 is there. And what the most important here, most important is that age limit, upper age limit is 30 years. तो ऐसा बहुत कम होता है और बहुत कम हुआ है कि अपर एज लिमिट 30 years. दिस इज फॉर द जनरल कैंडिडेट, राइट? अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा. इफ यू SC ST हो तो 5 साल मिल जाएगा. अगर आप हैंडीकैप हो तो और 3 साल 10 मतलब अच्छा खासा एज के स्टूडेंट यहाँ आ सकता है. तो एक तो ये है जो बच्चा बोलता था कि मुझे PSU में जाना है, मेरा एज थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आपके लिए गोल्डन चांस है ना. और जो बच्चा अभी फाइनल ईयर है, जो अभी जस्ट पास आउट हो रहा है, उसके लिए भी ये है. तो दोनों के लिए है, तो दोनों अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो कोल इंडिया के साथ. गोल्डन चांस है आपको ये फुलफिल करने का. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, यू हैव टू बी स्टडी इन द ऑर्गेनाइज्ड वे. व्हाई? बिकॉज आप समझ सकते हो इसका कंपटीशन टफ होने वाला है. समझ रहे हो? मान लो 20 से लेके 35 तक का बच्चा स्टूडेंट अपियर हो रहा है, अगर आप SC ST को इंक्लूड कर लो तो कंपटीशन थोड़ा टफ होगा. दैट मीन्स यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड. अच्छा से प्रिपरेशन करना है एंड ऑल दैट थिंग यू हैव टू बी कीप इन माइंड. तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपके पास OBC NCL के लिए 3 years है, SC ST के लिए 5 years है ना. 30 यहाँ पे देख सकते हो इसके लिए अपर एज लिमिट 30 years है. कब तक? 30 अप्रैल 2026 तक. अगर आपका 30 years हो आप तब तक तो आप भर सकते हो. जनरल के लिए है और OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए है 5 साल. और ये आप देख सकते हो पेपर 1 पेपर 2 होगा सारा चीज, है ना. और ये सारा चीजें मैं आपको दे दिया हूँ. 31 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर आप फाइनल ईयर हो तो. और ये सारी चीजें सुनो. और ये ना मैं आपका ये जो मैं PDF है, ये PDF अभी जो एक व्हाट्सअप ग्रुप होगा, देयर विल बी द वन व्हाट्सअप ग्रुप लिंक व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. वी कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, राइट? व्हिच इज एंड वहाँ पे जो भी ये फाइल है आई विल शेयर दैट PDF एंड यू कैन रीड ऑल दैट. तो मैंने ऑलरेडी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूँ. कोल इंडिया, हियर वी कैन सी एवरीथिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग. अगर आप सिविल से हो तो आप स्कैन करके डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. अगर आप EC और डबल E से हो तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो. अगर आप CSE IT से हो, और हाँ अगर आप मैकेनिकल से हो, हम मैकेनिकल वाले लास्ट में होते हैं, तो आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो. 660 पोस्ट इज देयर. या ऑब्वियसली ह्यूज नंबर इज दैट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू हैव आल्सो. ठीक है, तो ये सारा चीजें था जो मुझे आपको बताना था. और आप देख सकते हो आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे पास पूरा एक डेडिकेटेड मेंबर होता है, टीम होता है, राइट? है ना. आप देख सकते हो पूरा एक टीम के द्वारा पूरा आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा. हर ब्रांच में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट मेंटर्स which will be expertise in that particular subject. So आप ये पढ़ाएंगे, ठीक है. And yes, last but not least, if you have any query, so do not forget to call us or even WhatsApp you can on that number. और आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो यहाँ से. ओके, चलो अब रिवील करते हैं. सर जिसके लिए वीडियो बनाया ये तो बता दो. ओके, और हाँ एक बात और बता दूं, 13th of May 2026 से our batch is going to be start. हाँ, ये बैच है 13th of May 2026. You are going to start our live batch. You can join in that batch. Okay, here we can see that is the important date, Wednesday, good day. Okay, here everything will be there. Okay, so let's start the syllabus. सर देखो आ जाओ. तो ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ. यहाँ पे ध्यान से देखो. अगर आप बात करते हो सब्जेक्ट है इधर आपके मार्क्स आपको दिख रहा होगा. तो सबसे पहली बात हमारा प्रोडक्शन
दिस इज कॉल्ड बाइबल, महाभारत, रामायण, और क्या बोल सकते हो, क्या छूट गया, कुरान, जो भी छूट गया है, ये मैकेनिकल इंजीनियर का यही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोडक्शन से देखोगे आप, यू कैन सी 33 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोडक्शन इन 2017। इन 2017 13 क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोडक्शन ओनली आउट ऑफ 100, 33% वेटेज है उनका। और 2020 में थोड़ा उसको कट कर दिया, मतलब नहीं बोलते, पर को कट कर दिया गया और उसको बना दिया 16, फिर भी काफी हाई है। लेकिन गौर करने वाली बात है, देखो इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि 2017 में इन 2017 ओनली 5 क्वेश्चन वाज देयर, बट यस उसको छलांग लगा दिया 2020 में देयर वाज 13 क्वेश्चंस। अब जब मैं विल कम विद द पेपर एनालिसिस, मतलब जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। अभी तो मैं एक रफली आइडिया सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूं, बट या इन द अपकमिंग सेशन आई विल कम विद द टॉपिक वाइज आल्सो, क्योंकि दैट मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम देयर बिगेस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड लाइक दैट आई विल से यू इन द अपकमिंग सेशन। चलो, तो ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है भाई, ये बात आप दिमाग में बैठा लो। कम से कम 30 to 35% वेटेज इसका होना ही होना है, दोनों मिला दो, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग मटेरियल। तो चाहे आप 17 की बात करो या आप 20 की बात करो, लगभग एवरेज देखोगे तो 30 से 35% आपका बनता है। तो ये इसीलिए मैंने बोला दिस इज बाइबल, रामायण, महाभारत, कुरान, ऑल थिंग ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो ये चीज है। अच्छा सर, इसके बाद देखो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, 2017 में उन्होंने यहां से 11 क्वेश्चन पूछा था, इसको लगा ओह थोड़ा उसका वैल्यू मैंने कम कर दिया। 2020 में यहां से 19 क्वेश्चन पूछा गया। मैं एक बात बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन दोनों है। यहां पे आई थिंक 2017 में मैं जा रहा था, 8 क्वेश्चन फ्लूइड का था और 3 क्वेश्चन फ्रॉम द हाइड्रोलिक मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी वी कैन से। 2020 में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, आई थिंक 1 क्वेश्चन और नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वाज फ्रॉम द हाइड्रोलिक मशीन। जो भी क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन था, ओनली आई थिंक 1 क्वेश्चन आई थिंक, और वो भी अगर मैं देखूं तो कैविटेशन से रिगार्डिंग था, यू कैन केप्ट इन द फ्लूइड मैकेनिक्स आल्सो। तो यहां पर ऐसा समझो, तो हाइड्रोलिक मशीन इतना वेटेज नहीं है, राइट, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा खासा है, वी कैन सी हियर। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 2017 में 8 क्वेश्चन था, 2020 में 12 क्वेश्चन था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वन थिंग यू हैव टू बी नोट, major numerical question has been asked from these two subjects. Major numerical, I am not telling all the numericals, but yeah, major numerical question has been asked from these two topics only. Numerical जो भी था इसी दोनों टॉपिक से था। अब numerical कैसा था, आसान था, easy था, without calculator करना था, that is just formula based numerical was there, easily you are able to do. Next you can see here mechanics. Mechanics 2017 8 question, 2020 just half 4 question. Heat transfer 17 4 question, in 2027 7 question. If you go through machine design 6 question, इसका पर काट गया, 20 में पर काट दिया, जस्ट हाफ कर दिया। Theory of machine 11 question. अच्छा, theory of machine when I am telling, I am including the vibration also, mechanical vibration, half, theory of machine and mechanical vibration, half question was there. Like I am going to tell you 11 question, means 5 question from the vibration I think, or less 6 question from the theory of machine. Here we talk about 15 question, approximate 7 to 8 question or even more than 8 question was from the mechanical vibration, right? And rest 7-8 question we can see from the theory of machine part, like governor का question था, इसके बाद बात करते हो मैकेनिज्म का some question was from the gear train, from there the question has been asked. Now if you talk about thermal engineering, they are statics in the nature, they are statics in the nature. In 17 11 question has been asked, in 2020 10 question. So overall ये 10 से 11 question आपको दिखेगा, 11-12 इसमें आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कोई खास वेटेज नहीं है यहाँ पे, बहुत माइनर वेटेज है, 3 क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट 1 क्वेश्चन इज देयर, राइट? सो दैट वाज योर पेपर एनालिसिस माय डियर फ्रेंड्स, है ना? बट एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई कम इन द नेक्स्ट सेशन, जब मैं आऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा सर, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है दोस्त? पहली बात सर, जैसे भी आपने बताया, क्योंकि एक लंबा एज गैप है यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होगा, कंपटीशन अच्छा होगा। और एक चीज हमें दिख रहा है सर, क्वेश्चन अगर मैं इंडस्ट्रियल को छोड़ दूं तो ऑन एन एवरेज हर जगह से पूछा गया है, कभी थोड़ा कम तो कभी कहीं ज्यादा, राइट? वी कैन सी इन द 2017 33 क्वेश्चन वाज फ्रॉम द प्रोडक्शन, या
if I talk about the production, all the thing, you know, machining, non-conventional machining, metrology, instrumentation, right, casting, welding, all are there in the production part, right. तो यहाँ पे देखो 33 फिर 16, इसके बाद देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 13 कर दिया, तो things is going to be fluctuate, right, things is going to be fluctuate. So what the better strategy? Better is that sir, you have to be read all the things in the proper way, है ना. ऐसा नहीं कि किसी चीज का वेटेज बार बार, लाइक प्रोडक्शन इज ओके, दैट इज स्टैटिक्स इन द, यू नो, थर्मल इज स्टैटिक्स इन द नेचर, 11 and 10 ओके. अदरवाइज आप देखोगे सभी ने फ्लक्चुएट किया हुआ है. सो आई विल टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, रियली वांट टू सिक्योर योर यू नो कैरियर इन द कोल इंडिया, स्टे पॉजिटिव, स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द गुड वे, ओके. और जैसे कि मैं आगे आऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस पे और ज्यादा फोकस करते हुए हमें आगे चलना है. यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर बदल रहा है बट टॉपिक लंब सम सेम है ना. टॉपिक मतलब जो कास्टिंग से जो यहां क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया था. जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग से 2017 में भी था, 2020 में भी था. समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी निकालना 2017 में भी था, 2020 में भी था. मींस देयर आर फ्यू टॉपिक्स सर which are most important and going to ask in each and every year, either 17, 20 or even 26. I will expect the question from that segment, and yeah, that will be the most important to you. यार आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है. ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द यू नो क्वेश्चन डिफिकल्टी, सो इट इज इजी टू मॉडरेट, थोड़ा बहुत टफ बोल सकते हो बट इजी टू मॉडरेट इज देयर. And in the next session when I will come with the detailed solution of that. But before that, my dear friends, really if you want to make your career in Coal India, we can join our batch which is going to start from the 13th of May, okay, and we'll see the much more things in the much more details and whatever required detail, जितना जाना पड़ेगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज हम करेंगे. So okay, thank you and we'll meet in the live session with all of you. Thank you all, thank you. And yes my dear friends, do not forget to join our WhatsApp group which is free of cost and we can get any information from that. Here मैंने आपको दे रखा हूँ, आप सीधा स्कैन करके WhatsApp ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके. सो थैंक यू ऑल एंड आई विल शेयर दैट PDF also in the, you know, all that group. Thank you.